गुड मॉर्निंग क्लास। कॉमर्स 10th बी जितने भी बच्चे हैं वो प्रेजेंट रहें। आज से आपकी क्लास रेगुलर स्टार्ट होगी। टाइमिंग 11:45 टू 12:25 तक, 11:15 से लेकर 12:25 तक क्लास चलेगी और सभी बच्चे प्रेजेंट रहें। जो भी मैं वीडियो सेंड करता हूँ या चैप्टर से रिलेटेड मैं टॉपिक को सेंड करता हूँ, आपको उसको स्टडी करना है, ठीक है। और जिस टॉपिक पर अंडरलाइन होगा रेड पेन से, उसको ज़रा ध्यान से उसको एक नोट्स बनाकर अपनी कॉपी पे नोट्स बनाकर राइट करना है। ओके, या स्टार्ट। चैप्टर फर्स्ट बैंकिंग, सिलेबस बैंकिंग। चैप्टर फर्स्ट है उद्गम, अर्थ, कार्य तथा महत्व। यानी बैंक वो संस्था है जो मुद्रा में व्यवसाय करती है। जाहिर सी बात है कि मुद्रा का जो लेन देन होता है, यानी मुद्राओं का लेन देन बैंक करती है। हम पैसा क्या करते हैं, जमा करते हैं, और जब हम निकालते हैं यानी डिपॉजिट करना और फिर विड्रॉ करना। डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करना और विड्रॉल का मतलब होता है निकालना, ठीक है। हम लेन देनी, भूल चूक लेन देनी जो होती है, लेन लेते हैं और फिर देते हैं, जमा करते हैं फिर निकालते हैं, वो हम मुद्रा का आदान प्रदान करते हैं बैंक के माध्यम से। आगे कह रहे हैं कि बैंक शब्द की उत्पत्ति। कुछ अर्थशास्त्रियों को विचार है कि बैंक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इटली में किया गया। यहाँ पर 1771 में बैंक ऑफ वेनिस की स्थापना की गई। यानी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि बैंक ऑफ वेनिस की स्थापना कहाँ और किस सन में की गई थी। तो बैंक ऑफ वेनिस की स्थापना, ठीक है, की स्थापना 1771 में इटली में की गई थी। इस बैंक की स्थापना का उद्देश्य संकट से उबारना था। कहाँ पे? इटली में। इटली में जब विश्व क्रांति हुई तो धीरे धीरे क्या होने लगा, संकटों से उबारना था। बैंकों ने क्या है किया, ऋण दिया, ठीक है, उस देश को ऋण दिया और उस ऋण से जो भी उत्पत्ति हुई, उद्योगों को बढ़ाया गया, लोगों की ज़रूरतों को पूर्ण किया गया, ठीक है। इस बैंक की स्थापना क्या करना था, उद्देश्य क्या था, संकट से उबारना था। संकट की स्थिति से निपटने के लिए राज्य द्वारा प्रत्येक नागरिक से उसकी संपत्ति का 1% अनिवार्य ऋण के रूप में मांगा गया। ऋण के रूप में पर्याप्त धनराशि एकत्रित हो गई, जैसे सामूहिक रूप से मॉन्टे, ध्यान रखना, यानी जो ऋण लेते थे और एकत्रित हो जाता धनराशि, उसको हम क्या कहते हैं, मॉन्टी कहकर पुकारा गया, जिसका अर्थ होता है पहाड़, माउंट, है ना, मॉन्टेन्यू। उन दिनों इटली के अधिकांश भाग पर जर्मनी का अधिकार था। मॉन्टे जर्मन शब्द बैंक, ठीक है, बंक का पर्यायवाची शब्द था जिसका अर्थ होता है कोष, यानी बैंक मतलब कोष। कालांतर में यह शब्द इटली में बॉन्को, फ्रांस में बैंक तथा इंग्लैंड में बैंक, ठीक है, बैंक फ्रांस में बैंक के नाम से, इंग्लैंड में बैंक के नाम से विख्यात हुआ। कुछ अर्थशास्त्रियों के मतानुसार बैंक शब्द की उत्पत्ति इटालियन भाषा बॉन्को शब्द से हुई थी। ये तो इसके बाद में हुआ। आगे कह रहा है कि बैंकक्रप्ट, उसका बेंच तोड़ दिया गया। किसका? यदि किसी साहूकार का धंधा बंद हो जाता था तो उसका बेंच तोड़ दिया जाता था, जिसको और तथा उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाता था। किंतु मैकलियोडो ने इस धारणा को एकदम गलत बताया। यानी दिवालिया कौन होता है? दिवालिया जो व्यक्ति बैंक से ऋण लेता है, एक मुश्त राशि ऋण लेता है बैंक से और वह उचित समय पे नहीं चुका पाता, तो बैंक उसको दिवालिया घोषित कर देती है, उसकी सारी संपत्ति को कुर्क करती है, ठीक है। कुर्क करने के बाद वो नीलाम करती है और जो भी उससे, यानी जो उसकी संपत्ति से मुद्रा उत्पन्न होती है, मुद्रा एकत्रित होती है, बैंक उसका चुकता करता है। बैंक का अर्थ तथा परिभाषा। बैंक क्या है, इसकी अर्थ और परिभाषा हम जानेंगे। साधारण अर्थ में बैंक एक ऐसी संस्था मानी जाती है जो व्यक्तियों से मुद्रा जमा के रूप में प्राप्त करती है तथा मुद्रा को ऋण पर देती है। किंतु आधुनिक बैंक
विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपन्न करते हैं, जिन कारण बैंक की नपे तुले शब्दों में एक सर्वमान्य परिभाषा देना कठिन है। यानी प्रोफेसर किनले के अनुसार एक आप किसी थिंकर की परिभाषा रिपीट कर लीजिए, किसी को ध्यान लीजिए। जैसे किनले, बैंक एक ऐसी संस्था है। अगर प्रश्न उठता है बैंक का अर्थ तथा परिभाषा, तो बैंक का अर्थ आपने बताया। किनले के शब्दों के अनुसार बैंक एक ऐसी संस्था है जो सुरक्षा का ध्यान रखते हुए ऐसे व्यक्तियों को ऋण देती है जिन्हें इसकी आवश्यकता होती है, जिसके पास व्यक्ति अपना फालतू धन जमा करते हैं। ठीक है। उसके बाद बहुत सारे थिंकर्स हुए, हमें एक दो थिंकर्स ध्यान में रखना है, नज़र में रखना है। ठीक है। डॉक्टर हार्ट के अनुसार बैंकर वह व्यक्ति है जो अपने साधारण कार्यों के अंतर्गत धन प्राप्त करता है और जिन्होंने यह रकम जमा की है अथवा जिनके खाते में जमा की गई है उन व्यक्तियों को चेकों के द्वारा भुगतान करता है। ठीक है। उसके बाद ये परिभाषाओं के माध्यम से भारतीय बैंक कंपनीज अधिनियम, यानी एक कंपनी है, भारतीय कंपनी, जाहिर सी बात है, उस अधिनियम के अंतर्गत क्या कहा गया कि 1949 के अनुसार बैंक एक ऐसी संस्था या कंपनी है जो मुद्रा को उधार देने या निवेश करने हेतु इसे जनता से जमा कर प्राप्त करती है तथा मांगने पर इसका भुगतान चेक, ड्राफ्ट तथा आदेश आदि द्वारा करती है। यानी कि बैंक ने क्या किया, आपको लोन दिया, चेक के माध्यम से दिया। चेक आप जाएंगे लोन विभाग में, लोन डिपार्टमेंट में, आप उसको क्या करेंगे, अपने बैंक में, अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। और जब वो बैंक आपसे लोन लेगी या तो चेक के माध्यम से या तो आपके अकाउंट से, क्या होगा, वो लोन को चुकता करेगी, लोन काटेगी, हर मंथली एक राशि बनेगी, कितने % आपको लोन का पैसा, जो ऋण जो आपने लिया है उसको चुकता करना पड़ेगा। आगे कह रहा है कि बैंक मुद्रा और साख में व्यवहार करने वाली संस्था है। ठीक है। जिस प्रकार एक साधारण दुकान वस्तुओं का क्रय विक्रय का कार्य करता है, उसी प्रकार बैंक भी मुद्रा और साख का क्रय विक्रय करती है। एक साधारण दुकान का कम मूल्य पर माल खरीदकर उसे अधिक मूल्य पर बेचता है और लाभ कमाता है। इसी प्रकार एक बैंक मुद्रा और साख खरीदता है अर्थात जमा करने के लिए नकद मुद्रा एवं साख पत्र लेता है और बदले में विक्रेताओं, जो जमा करता होते हैं, को ब्याज के रूप में मूल्य देता है। आप एक राशि हर महीने जमा करते हैं तो आप उस पर, आपको क्या होगा, उस पर ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। यह मुद्रा व साख को बेचता भी है अर्थात व्यापारियों को मुद्रा और साख उधार देता भी है और ब्याज के रूप में मूल्य वसूल करता है। लिया गया ब्याज दिए गए ब्याज से अधिक होता है। इस प्रकार ब्याज के अंतर से बैंकों को लाभ की प्राप्ति होती है। इस प्रकार बैंक मुद्रा और साख का व्यवहार करने वाली संस्था है। महाजन केवल बैंक का एक कार्य अर्थात ऋण देने का कार्य करता है, जमाएं प्राप्त नहीं करता, इसलिए उसे बैंक की श्रेणी में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। बैंक की लगभग सभी विशेषताओं को वेबस्टर शब्दकोश में दी गई परिभाषाओं के आधार पर बैंक वह संस्था है जो मुद्रा में व्यवसाय करती है। ठीक है। कागजी में नहीं, मुद्राओं में, कागजी मुद्रा होती है। ठीक है। व्यवसाय करती है। यह ऐसी संस्था है जहां धन का निक्षेप, संरक्षण तथा निर्गमन होता है तथा जहां ऋण एवं कटौती की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर धनराशि भेजने की व्यवस्था की जाती है। यानी आप अपनी बचत, जो आपकी बचत है भाई, आप क्या कर रहे हैं, आपकी जो सेविंग है, आप उस सेविंग में से जो भी अपना बचा रहे हैं, ठीक, आपने क्या किया, बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाया और उसमें एक राशि, एक निश्चित राशि आपके ऊपर डिपेंड करती है, 100, 200, 500, जो आपकी सेविंग है आप उसको जमा करते रहेंगे और महीने पर उसी सेविंग पे आधार पर महीने की आखिरी तारीख पर क्या होता है, आपको ब्याज मिलता है। ठीक है। बैंकों के कार्य कौन कौन से होते हैं? बैंकों द्वारा दिए जाने वाले कार्य को 3 वर्गों में विभक्त किया जाता है: प्रमुख कार्य, सामान्य कार्य और एजेंसी संबंधी कार्य। ये जो कार्य हैं, जमा राशि स्वीकार करना, चालू खाता, ठीक है,
जमा राशि स्वीकार करना, आप जमा करते हैं। चालू खाते में भी एक बैंक अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट होता है, एक करेंट अकाउंट होता है। ठीक है, आगे बचत खाता ऐसे खाते माध्यम वर्ग यानी सेविंग, मैंने अभी कहा था सेविंग अकाउंट, यानी उसमें छोटे से छोटे पैसों को आप कम से कम पैसों को जमा कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम पैसे पे सेविंग अकाउंट होता है यानी बचत राशि। और करेंट अकाउंट जो चालू खाता होता है। फिर उसके बाद मुद्रित या सावधि जमा खाता। मुद्रित ऐसे खाते में रुपया एक निश्चित समय 1, 2, 3, 4, 5 वर्ष आदि के लिए जमा कर दिया जाता है, यानी 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो मुद्रित सावधि जमा खाता होता है। अन्य जमा खाते कौन कौन से हैं? अनिश्चितकालीन जमा खाता, आवर्ती जमा, प्रतिदिन जमा, मासिक ब्याज जमा, आवश्यक बचत योजनाएं, वार्षिक या निवृत्ति योजनाएं, कृषक जमा योजना और बीमा लाभ से जुड़े हुए बचत बैंक खाते, ये आपके खातों में विभाजित होता है। कह रहा है कि ऋण प्रदान करना, साधारण ऋण, नगद, विनिमय प्रपत्रों का भुनना और बैंक अधिविकर्ष करना, ये क्या है? आपके नियमों के आधार पर बैंकों ने परिचालन किया है और इस कार्य के आधार पर बैंक आपसे क्या करती है? उगाही करती है और आप बैंक में जमा करते हैं और बैंक इसके बाद आपको ब्याज देती है। थैंक यू।